स्वागत है आप लोगों का पियरलेस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नॉर्मल एक्सप्लेन फन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले पिछले एपिसोड देख ले। तो पिछले एपिसोड में हम बहुत एक्साइटेड था यार। ठीक है, चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लिन फेंग धीरे से बोलता है, छोड़ो इसे। लिन फेंग ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। उसे अब समझ आ गया था कि उन सोल्जर्स के बीच उस लड़की का स्टेटस उसकी सोच से काफी ऊपर था। और सच ये भी था कि इस वक्त उसकी उनकी पावर उससे कहीं ज्यादा थी। लिन फेंग मन में सोचता है, मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और मेरे पास अपनी खुद की कोई फोर्स भी नहीं है। वो पीछे मुड़कर उन लोगों को एक बार देखता है, फिर सीधे अपने घोड़े को पहाड़ की तरफ मोड़ देता है। यून हाई सेक्ट के एंट्रेंस सामने नजर आता है। दो गार्ड्स वही खड़े होते हैं, उनका सर झुका हुआ होता है। जैसे लिन फेंग उनके पास से गुजरता है, वो उसकी तरफ देखते तक नहीं। ये वही गार्ड्स थे जिन्हें ने पहले उसे रोकने की कोशिश की थी। अब उनका एटीट्यूड बदल चुका था। लिन फेंग कुछ नहीं बोलता, सीधे अंदर चला जाता है। यून हाई सेक्ट का एटमॉस्फेयर हमेशा की तरह हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से भरा हुआ था। हवा में एक हैवी कल्टीवेशन प्रेशर महसूस होता था। ये जगह हर डिसाइपल को रिमाइंड करती थी कि अगर स्ट्रांग बनना है तो यहीं से बनना पड़ेगा। हर साल एलाइट डिसाइपल एग्जाम होता था। जो ऑर्डिनरी डिसाइपल सबसे स्ट्रांगेस्ट होते थे वो क्वालिफाई करके एलाइट डिसाइपल बनते थे, और जो टॉप एलाइट होते थे वो कोर डिसाइपल एग्जाम दे सकते थे। कोर डिसाइपल ही सेक्ट की असली फाउंडेशन थे। वुजू वुजू वू यू यार कंट्री में यूनाइट सेक्ट का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था। सबसे पावरफुल नहीं था, लेकिन कोई लाइटली लेने की हिम्मत नहीं करता था। कोर डिसाइपल जहां भी जाता रिस्पेक्ट मिलता। क्लैन में भी उनका दर्जा अलग होता था, जैसे लीन क्लैन। लीन बादाओ जैसे लोग भी सेक्ट के कोर डिसाइपल को इज्जत देते थे। उन लोगों ने लिन कियान पर बेट लगाई थी, क्योंकि अगर वो याव हुए यू सेक्ट को कोर डिसाइपल बन जाती तो पूरे क्लैन का स्टेटस हाई हो सकता था। लेकिन लिन फेंग अब लिन क्लैन का हिस्सा नहीं था, और ये बात कहीं न कहीं सबको चुभ रही थी। सेक्ट में वापस आते ही लिन फेंग ने सबसे पहले अपने 10 दिन का सफर की धूल साफ की, नहाया, क्लीन रोब पहने। अब वक्त था विन चेन पवेलियन जाने का। लीन की लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुका था। अब उसे हाई लेवल एजिलिटी टेक्निक और मार्शल स्किल चाहिए थी, तभी वो अपनी फुल बैटल पावर दिखा सकता था। एंट्रेंस पर प्रोटेक्टर बेयू यूजुअल जगह पर बैठा था, ब्लैंक एक्सप्रेशन, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं हो। लिन फेंग रिस्पेक्टफुली बोलता है, प्रोटेक्टर बेई अपना सर उठाता है। आंखों एक सेकंड के लिए चमकती हैं। प्रोटेक्टर भी बोलता है, ओ तुम वापस आ गए। लिन फेंग बोलता है, जी एक नई एजिलिटी टेक्निक ढूंढने आया हूँ। प्रोटेक्टर भी बोलता है, फर्स्ट फ्लोर पर जाओ, आराम से चूज करना। लिन फेंग थोड़ा रुकता है, फिर बोलता है, थैंक यू प्रोटेक्टर बेई। भाई नाम बहुत अजीब है यार इनके। ठीक है, रूल्स के हिसाब से लिन की लेयर वाले डिसाइपल को लिमिटेड टाइम मिलता था। ऑयल लैंप जलता था और बुझने तक ही चूज कर सकते थे, लेकिन प्रोटेक्टर भाई सीधे बोलते हैं, सेकंड फ्लोर पर मत जाना, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर जितना देर चाहो रह सकते हो। लिन फेंग एक सेकंड के लिए स्टन हो जाता है, फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लिन फेंग बोलता है, बहुत बहुत थैंक्स सीनियर। वो सीधे अंदर चला जाता है। प्रोटेक्टर भाई धीरे से उसकी पीठ देखते हुए बोलते हैं, जेंगू प्रिसिपाइस 8 ड्रम्स, तुमने सेक्ट का हिस्ट्री बदल दिया है। फर्स्ट फ्लोर, यहाँ हमें दिखाया जाता है फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ ग्राउंड फ्लोर से कम बुक्स थी, लेकिन सब जुआन लेवल की। कुछ डिसाइपल साइड से उसे देखते हैं। एक डिसाइपल धीरे से बोलता है, ये ऑर्डिनरी रोब में है ना। दूसरा बोलता है, फिर फर्स्ट फ्लोर कैसे आ गया। उसकी आवाज में जेलसी क्लियर थी। लिन फेंग इग्नोर करता है। वो स्लीव्स के पास जाता है, शेल्टर जहां पर रखे होते हैं, ठीक है, बुक बुक। लिन फेंग सोचता है, सबसे पहले एजिलिटी टेक्निक। उसकी नजर एक बुक पर रुकती है, प्योरिटी टेक्निक, जुहान लेवल की। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, हेवन एंड अर्थ एनर्जी, पता नहीं सब होता है। ठीक है, वार्निंग भी लिखी होती है, जल्दी प्रोग्रेस की तो बॉडी डैमेज हो सकती है। लिन फेंग धीरे से बोलता है, मैं ये ही लूंगा। वो दूसरी बुक देखता भी नहीं। फिर मार्शल स्किल की तरफ बढ़ता है। डेड फॉरेस्ट, कोचिंग एपोक्लिप्स, डेडली फॉरेस्ट नाम थे, ठीक है। वो सर हिला देता है। तब उसकी नजर पड़ती है 8 स्ट्राइक्स ऑफ डेसोलेशन जुआन लेवल टेक्निक पर। 8 कंटिन्यूस पावरफुल स्ट्राइक्स डॉज करना मुश्किल है। लिन फेंग बुक उठाता है। लिन फेंग बोलता है, ये भी। लेकिन वो रुकता नहीं, उसे एक और चाहिए था। थोड़ी देर बाद उसे एक और स्किल मिलती है, स्वॉर्ड ऑफ निर्वाणा। रिक्वायरमेंट होती है स्वॉर्ड स्पिरिट,
ठीक है, डीप इन अंडरस्टैंडिंग। इसी वजह से ज्यादा लोग उसे अवॉइड करते थे। लिन फेंग की लिप्स पर हल्की सी स्माइल आती है। लिन फेंग सोचता है, वर्ल्ड फोर्स समझने के लिए मेरे पास डार्क स्पिरिट है, स्वॉर्ड कोर, वो तो ऑलरेडी फील करता हूँ। वो बुक उठाता है। लिन फेंग धीरे से बोलता है, परफेक्ट। क्या कोई स्वॉर्ड स्पिरिट वाला इंसान उससे ज्यादा स्वॉर्ड को समझ सकता था? नहीं, इसलिए ये उसकी रिक्वायरमेंट मजाक जैसी थी। 3 बुक्स हाथ में लेकर लिन फेंग सीधे नीचे उतरता है। उसके एक्सप्रेशन काम थे, कॉन्फिडेंस साइलेंट था और उसका अगला स्टेप क्लियर था। जैसे ही लिन फेंग नीचे आता है, मुझे वो स्किल बुक देखने दो। अचानक लेफ्ट साइड से एक आवाज आई। लिन फेंग पीछे मुड़कर देखता है। 2 यंग डिसाइपल खड़े थे। उनमें से एक के चेहरे पर घटिया सी स्माइल थी, आंखों में घमंड। वो दूसरे डिसाइपल को ऑर्डर देने वाले अंदाज में देख रहा था। दूसरा लड़का चेन चेन। लिन फेंग उसे पहले देख चुका था। ऑर्डिनरी डिसाइपल था लेकिन काफी फेमस था। चेन चेन ठंडी आवाज में बोलता है, ये स्किल मेरी है। दूसरा लड़का बोलता है, लिलिन गुस्से में बोलता है। दूसरे लड़का का नाम लिलिन था, ठीक है। एक ऑर्डिनरी डिसाइपल मेरी रिक्वेस्ट मना कर रहा है? उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर था, वो एक इलाइट डिसाइपल था। चेन चेन आंखों में आग लेकर बोलता है, लिलिन मुझे पता है तुम कौन हो। इलाइट डिसाइपल में सबसे वीक हो, सिर्फ ऑर्डिनरी डिसाइपल के सामने ही हीरो बनते हो। इस साल इलाइट डिसाइपल एग्जाम में मैं तुम्हारा घमंड तोड़ दूंगा। बैटलफील्ड में तुम्हारा सर झुका दूंगा। सेकंड फ्लोर पर कुछ लोग हंसी दबा नहीं पाते। सच ये था, लिलिन इलाइट था लेकिन वीक इलाइट। अपनी बेइज्जती कवर करने के लिए वो अक्सर ऑर्डिनरी डिसाइपल को bully करता था। आज गलत इंसान से टकरा गया था लिन फेंग से। चेन चेन टॉप रैंक्ड ऑर्डिनरी डिसाइपल था। उसके पास फायर स्पिरिट था। फायर टेक्निक में वो सबसे तेज सीखता था। लाइट एग्जाम उसके मेन टारगेट था। लीलिन का चेहरा बदल जाता है। वो जानता था चेन चेन स्ट्रांग है। लीलिन तुरंत बोलता है टोन चेंज करके, गलत फहमी हो गई। ठीक है, मैं नहीं देख रहा वो स्किल। वो साइड हो जाता है। सेकंड फ्लोर पर फिर हंसी गूंजती है। एलाइट डिसाइपल एक ऑर्डिनरी डिसाइपल से डर गया। ये सीधे इंसल्ट था। लिलिन गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, किस बात पर हंस रहे हो? दोबारा हंसे तो कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसकी नजर इधर उधर घूमती है। वो चेन चेन को फिर प्रोवोक नहीं कर सकता था। तब उसकी नजर पड़ती है लिन फेंग पर। लिन फेंग एग्जिट की तरफ जा रहा होता है। लिन फेंग अचानक उसके सामने लिलिन आकर रुक जाता है उसके सामने। लिलिन बोलता है, रुक निकम्मे ऑर्डिनरी डिसाइपल, मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई? लिन फेंग हल्का सा मुस्कुराता है। लिन फेंग बोलता है, निकम्मा ऑर्डिनरी, अभी तो एक ऑर्डिनरी ने तुम्हें इंसल्ट किया था। साइड में खड़े डिसाइपल फिर से हंसी रोक नहीं पाते। लिलिन का चेहरा लाल हो जाता है। वो बोलता है, तुम मरना चाहते हो? लिन फेंग ठंडी आवाज में बोलता है, लिलिन सही नाम है ना? मेरे पास टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। इलाइट डिसाइपल एग्जाम से पहले लाइफ इन डेथ अरीना स्ट्रॉम वैली में मिलते हैं। आसपास के लोग एकदम चुप हो जाते हैं पर हल्की सी एक्साइटमेंट सुनाई देती है। मतलब वही, मुझे फालतू बकचोदी नहीं करनी, मैं लाइफ इन डेथ लड़ूंगा, आ जाना अरीना में। लिन फेंग चैलेंज देखे आ जाता है, ठीक है। आसपास के लोग एकदम चुप हो जाते हैं, फिर एक एक्साइटेड हो जाते हैं। ये सीधे डेथ चैलेंज थी। इलाइट डिसाइपल ऑर्डिनरी को मार सकता था। ली लिन कंफ्यूज्ड हो जाता है। अगर मना करता तो बेइज्जती फिर होती। ली लिन दांत बीच कर बोलता है, ठीक है वही मिलते हैं। वो तुरंत वहां से चला जाता है। लिन फेंग उसकी तरफ देखता भी नहीं। लिन फेंग सोचता है, अगर इसे नहीं हरा पाया तो मेरी प्रोग्रेस बेकार है। वो ऑलरेडी 8th की लेयर पर इलाइट से लड़ चुका था। अब सिचुएशन अलग थी। तब चेन चेन आगे आता है। चेन चेन बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? फर्स्ट फ्लोर पर आए हो मतलब लिन की लेयर क्रॉस कर ली। मैं चेन चेन हूँ, टॉप ऑर्डिनरी डिसाइपल। लिन फेंग फ्रेंडली टोन में बोलता है, लिन फेंग मैं फेमस नहीं हूँ। चेन चेन हैरान होता है। चेन चेन बोलता है, लिन फेंग वही बदनाम वेस्ट? फिर वो हंसता है। चेन चेन बोलता है, लगता है रूमर्स गलत थे। वेस्ट लिन की तक कैसे पहुंच सकता है? लेकिन एक बात याद रखना, हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं जल्दी इलाइट बनने वाला हूँ। लिन फेंग हल्का सा मुस्कुराता है, फिर बोलता है, काफी कॉन्फिडेंट है? काफी कॉन्फिडेंस है, ऐसा बोलता है, ठीक है। चेन चेन सीधा बोलता है, ऑर्डिनरी डिसाइपल में मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। लिन फेंग कैजुअली टोन में बोलता है, सुना है फर्स्ट फ्लोर पर ऑयल लैंप रूल होता है। लैंप मुझे तो निकालना पड़ता है। तुम मुझे टॉप डिसाइपल के लिए शायद रूल अप्लाई नहीं होता। तुम जैसे टॉप डिसाइपल के लिए रूल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। चेन चेन थोड़ा तंज तंज आवाज में बोलता है, रूल्स वीक लोगों के लिए होते हैं, मैं एक्सेप्शन हूँ। लिन फेंग आंखों में हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा मैं भी जितनी देर चाहूँ रुक सकता हूँ, बस रूल्स फॉलो करता हूँ।
तुम तो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे लिए तो ये इजी होगा। चेन चेन ठंडी हंसी करता है, फिर बोलता है, तुम टाइम लिमिट क्रॉस करने वाले हो। लिन फेंग बोलता है, देख नहीं रहे? फिर वो सीधे बुक देखने लगता है। लिन फेंग सेकंड फ्लोर के इलाइट डिसाइपल क्यूरियस हो जाते हैं। हर हाफ लैंप टाइम बीत जाता है। चेन चेन का लैंप धीरे धीरे कम हो रहा होता है। वो टेंशन में लिन फेंग को देखता है। लिन फेंग रियलाइज्ड था, बुक पढ़ रहा था, जैसे टाइम मैटर ही नहीं करता। चेन चेन गुस्से में बोलता है, अभी तक नहीं जाओगे? लिन फेंग शांत आवाज में बोलता है, मुझे कोई टेंशन नहीं, तुम्हें क्यों है? तुम तो टॉप ऑर्डिनरी डिसाइपल हो ना। ये सीधे मजाक था। चेन चेन का चेहरा सख्त हो जाता है। चेन चेन बोलता है, तुम मरना चाहते हो, बाहर मिलना, तब सब क्लियर होगा। वो गुस्से में पवेलियन से बाहर चला जाता है। लिनफेंग उसकी तरफ पीठ देखकर सोचता है, उसकी पीठ देखकर टॉप ऑर्डिनरी डिसाइपल सिर्फ एक बेवकूफ है। दूर खड़ा चैन चैन उसकी आंखों में वो नजर देख लेता है और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठती है। भाई तू भी मरेगा, ठीक है, मत लड़ इस लड़के से, ये बवाल करता है। ये हमें बताया जाता है चेन चेन रियलिटी में वहां से निकला नहीं था पवेलियन से, वो एंट्रेंस पर ही खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, देखते हैं लिन फेंग का क्या होता है। प्रोटेक्टर बेई ने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में बोला, तुमने लिमिट थोड़ा क्रॉस किया है, अगली बार ध्यान रखना। चेन चेन ने तुरंत जवाब दिया, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, लेकिन एक और आदमी है जो ऑयल लैंप से काफी ज्यादा देर अंदर था, मतलब जलने से वही उसकी चुगली कर रहा है, ठीक है। वो सीधे लिन फेंग की तरफ इशारा कर रहा था। कुछ ही देर बाद लिन फेंग आराम से नीचे उतरता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लिन फेंग रिस्पेक्टफुली बोलता है, प्रोटेक्टर भाई, ये स्किल मैंने चूज की है। वो बुक आगे बढ़ाता है। प्रोटेक्टर भाई बुक देखते हुए बोलते हैं, प्योरिटी टेक्निक अच्छा है, चॉइस है, बॉडी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगी। अच्छा चॉइस है, बॉडी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। फिर एट डेसोलेशन स्ट्राइक्स देखकर कहते हैं, जुआन लेवल के लोवेस्ट टायर में है, लेकिन पावरफुल है, प्रैक्टिस टफ हो गए। फिर स्वॉर्ड ऑफ निर्वाणा देखकर रुक जाते हैं, इसमें 3 लेयर्ड स्ट्राइक है। वो बोलते हैं, हर कोई सीख सकता है, लेकिन मास्टरी सिर्फ रियल जीनियस ही कर सकता है। एक दिन अगर तुम 3 स्ट्राइक्स फुल पावर में निकाल पाओ, फिर लोअर लेवल स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं। लिन फेंग स्माइल करता है। प्रोटेक्टर बेई का टोन कैजुअल था, लेकिन उनकी शब्दों में गहरा भरोसा था। लिन फेंग मतलब साइड में खड़ा चेन चेंग का चेहरा और काला हो रहा था। वो बीच में बोल पड़ता है, वो फर्स्ट फ्लोर पर ऑयल लैम्प से काफी ज्यादा टाइम रुका हुआ था, यानी बुझने के बाद भी। प्रोटेक्टर भी शांत मुस्कुरा कर बोलता है, मुझे पता है। चेन चेंग हैरान हो जाता है। वो बोलता है, पता है तो पनिशमेंट नहीं दोगे? प्रोटेक्टर भाई की आंखें थोड़ी सख्त हो जाती हैं। वो बोलते हैं, मैं यहाँ कई सालों से हूँ, इलाइट और को डिसाइपल भी थॉट मेरे थ्रू ही एंटर करते हैं। तुम मुझे सिखाओगे कि मेरा काम कैसे करना है? हवा का माहौल बदल जाता है। प्रोटेक्टर भाई कोई आम इंसान नहीं थे। यून हाइसेक्ट के पेट्रियार्क नान गोंगलिन भी उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। ऑर्डिनरी डिसाइपल उनकी नज़र में बस छोटे लोग थे। इलाइट भी उनके सामने कुछ खास नहीं थे। सिर्फ लिन फेंग एक एक्सेप्शन था। चेन वियांग फिर भी जिद करता है, आपका काम गार्ड करना है, रूल्स अप्लाई करना क्राइम है। लिन फेंग अंदर ही अंदर सोचता है, यह सच में बेवकूफ है। प्रोटेक्टर भी धीरे से सर हिलाते हैं। फिर अचानक उनका चेहरा बदल जाता है। वो जोर से चिल्लाते हैं, निकल जा यहाँ से। उस मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन निकल, समझ जाओ क्या बोलने वाला था मैं। उस एक शब्द के साथ एक कंडेंस्ड पावर ब्लास्ट होता है कि इतना इंटेंस था कि चेन चेन सीधे घुटनों पर गिर जाता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। पवेलियन के अंदर के डिसाइपल भी शॉक में आ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है प्रोटेक्टर बेस जुआन की लेयर पर है, लीन की से ऊपर एक ऐसा लेवल जहां की सेन और जिंग मर्ज हो जाते हैं। की सेंग सेंग और जिन मतलब yin और yang समझ लो, ठीक है। प्योर कंडेंस्ड पावर, ऐसी पावर जो पहाड़ गिरा सकती है। प्रोटेक्टर बेई ने सिर्फ एक साउट से सबको रियलिटी दिखा दी थी। चेन चेन सफेद पड़ चुका था। फिर भी लिन फेंग को घूरते हुए बोलता है, ट्रैश दूसरों की पावर पर जी रहा है, इलाइट एग्जाम में मिलना। वो सिर्फ सर उठाकर चला जाता है। लिन फेंग बस सर हिलाता है। टॉप ऑर्डिनरी डिसाइपल सिर्फ छोटी सी दुनिया का राजा है। प्रोटेक्टर भी धीरे से सोचता है, मैं इस उम्र में भी इन बच्चों से डील कर रहा हूँ। फिर वो एक आदमी को बुलाते हैं, वू यू, अब तुम देखना बोलते हैं। उनका बॉडी हिलती है, एक क्रेन के पंख निकलता है। वो सीधे आसमान में उड़ जाते हैं। सब स्टन रह जाते हैं। उड़ना ये सिर्फ असली एक्सपर्ट कर सकते थे। लिन फेंग का दिल तेज धड़क रहा था। मैं
कितना छोटा हूँ सोचता है। सीन शिफ्ट होता है। यून हाई सेक्ट का सबसे ऊपर वाली पीक एक हॉल में पावरफुल की घूम रही थी। पेट्रियट नान गोंगलैन बैठकर बात कर रहे थे। उनके सामने बैठी थी लियू फेई। पीछे रेड आर्मर में ऑर्डिनरी सोल्जर्स खड़े थे। ची व्यू आर्मर्ड हॉर्स वाले। लियू फी कहती है, उन्होंने उन्हें भेजना वुयू कंट्री के लिए फायदा का होगा। नागोंगलैन लिंग शांत टोन में बोलता है, मैं सेल्फिश डिसीजन नहीं ले सकता, मैं सेक्ट का हेड हूँ। वो याद करते हैं अपना पुराना दोस्त लियू कांग लान। कभी दोनों साथ कल्टीवेट करते थे। आज जिम्मेदारी उन्हें संभाल कर चलने को मजबूर करती है। उनके लिए हर डिसाइपल सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, सेक्ट का फ्यूचर पिलर था, और फ्यूचर को ऐसे ही छोड़ना पॉसिबल नहीं था। मतलब यार बकचोदी हो रही है यहाँ पर, कुछ कुछ डिस्कशन हो रहा है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, मतलब समझ बताओ यार, स्टोरी समझ और मजा आ रही है कि नहीं आ रही है। अब मैं और क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को, आप तो कुछ बताते ही नहीं हो। तो चलिए पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार। मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो को ऐसे ही खींच रहा हूँ, 20 मिनट तो हो जाएगा, मैं कंप्लीट करके भाग जाऊंगा मैं। हमें दिखाया जाता है लियू फेई ने धीरे से सांस छोड़ी। वो समझ रहे थे पेट्रियार्ट किस मुसीबत की बात कर रहे थे, लेकिन उसके फादर पर भी जिम्मेदारी थी और वो उनकी मदद करना चाहती थी, चाहे जो भी करना पड़े। तब उसके पास खड़ा एक यंग प्रिंस सीधे बोल पड़ता है, पेट्रियार्ट नान गोंगलिन होली कोर्टयार्ड ऑफ जियू बनाना हिज मेजेस्टिक ऑर्डर है। क्या आप मना करेंगे? रूम का माहौल तुरंत ठंडा हो जाता है। नान गोंगलिन उसकी तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में हल्की सी सख्ती थी। नान गोंगलिन बोलते हैं, मैंने कब कहा कि मैं हिज मेजेस्टी का ऑर्डर नहीं मानूंगा। वो आगे बोलते हैं, होली कोर्टयार्ड का प्रोजेक्ट मैं पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ। कुछ आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को भेजना ही पड़ेगा। फिर उसकी आवाज़ और ठंडी हो जाती है। वो बोलते हैं, लेकिन तुम कब से एल्डर्स की बात में बीच में बोलने लगे? छोटे प्रिंस, चाहो तो तुम्हारे फादर डुआन तियान लैंग को बुला लो, शायद मैनर्स याद आ जाए। रूम में बैठे लोग चुप हो जाते हैं। वुयू कंट्री में डुआन क्लैन सबसे पावरफुल क्लैन था, इंपीरियल क्लैन माना जाता था, लेकिन सेक्ट के सामने उन्हें भी रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता था। नान गोंगलिन किसी छोटे प्रिंस के सामने झुकने वाले नहीं थे। भाई ये चुम लग रहा है मुझे, ठीक है, सीधी बात बता रहा हूँ। यंग प्रिंस दांतों को भींच कर बोलता है, मैं ये बात अपने फादर को बताऊंगा। नान गोंग रिलैक्स टोन में बोलते हैं, तो जो ठीक लगे बता दो। तभी बाहर से एक आवाज आती है, लिटिल फई फई वापस आ गई। दरवाजे से प्रोटेक्टर भाई अंदर आते हैं। लेई फई तुरंत खड़ी हो जाती है। लियू फई बोलती है, ग्रैंडफादर वेई। प्रोटेक्टर वेई असल में उसके फादर के मास्टर थे। वो प्यार भरी नजर से पूछते हैं, तुम्हारे फादर कैसे हैं? लियू फेई हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, अभी डुआन रेन सिटी में है। प्रोटेक्टर भी धीरे से सांस लेते हैं, फिर सीधे बोलते हैं, डिसाइपल लेने आई हो? मेरे पास एक परफेक्ट इंसान है। लियू फेई हैरान होती है, सिर्फ एक? प्रोटेक्टर्स बे फिर बोलते हैं, सिर हिलाते हैं, ज्यादा लोग लेने का कोई फायदा नहीं, एक ही काफी होता है। लियू फेई की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकती है। वो बोलती है, ग्रैंडफादर कौन है? पूछती है मतलब। प्रोटेक्टर भाई सीधे जवाब नहीं देते। इलाइट डिसाइबल एग्जाम के बाद पता चलेगा, मैं खुद उसे इंपीरियल सिटी ले जाऊंगा, कहते हैं। लियू फे धीरे से सर हिला देती है। सीन शिफ्ट होता है। पहाड़ पर लिन फेंग पहली बार लियू फे से मिला था, वही पहाड़ी पर, ठीक है, जहाँ पहली बार मिला था वो। और देखते हैं क्या होता है। एक केव के अंदर लिन फेंग बैठा कल्टीवेट कर रहा था। हेवन एंड अर्थ की उसके आसपास कोकून की तरह घूम रही थी, सफेद घनी मिस्ट सॉलिड फॉग जैसे। उसके डांटियान में मिल्क वाइट की सर्कुलेट कर रही थी, जैसे उबल रही हो। प्योरिटी टेक्निक उसकी फाउंडेशन को सॉलिड बना रही थी। कुछ देर बाद, काफी देर बाद आंखें खोलता है लिन फेंग। उसके चेहरे पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था। लिन फेंग बोलता है, प्योरिटी टेक्निक ने बेस को स्टेबल कर दिया। अब मैं अपनी पावर को पहले से बेटर कंट्रोल कर सकता हूँ। ब्रीथिंग कंट्रोल भी इम्प्रूव हो गया था। वो खड़ा होता है, केव की दीवार की तरफ देखकर हाथ आगे बढ़ाता है। लिन फेंग धीरे से बोलता है, 8 स्ट्राइक्स ऑफ डेसोलेशन। एक के बाद एक जोर का इम्पैक्ट आता है। दीवार पर 7 क्लियर निशान थे। 7 स्ट्राइक्स जुआन लेवल स्किल में, 5 स्ट्राइक टैलेंटेड, 6 रेयर और 7 जीनियस माना जाता था। लिन फेंग ऑलरेडी 7 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसका गोल 8 तो स्ट्राइक था। फिर वो स्वॉर्ड ऑफ निर्वाणा निकालता है। 3 लेयर स्वॉर्ड टेक्निक, एक स्ट्राइक डेथ, सेकंड स्ट्राइक सर्टेन डेथ, थर्ड स्ट्राइक
डेडली स्वॉर्ड, फेटल स्वॉर्ड, लोनली स्वॉर्ड नाम थे, ठीक है। वो अपनी डार्क स्पिरिट रिलीज करता है, दुनिया अंदर अंधेरी हो जाती है, सिर्फ गहरी शांति। उस अंधेरे में एक स्वॉर्ड्समैन की इमेज रिपीट होती है, एक ही मोमेंट बार बार। लिन फेंग आंखें बंद करके सब एब्जॉर्ब करता है जो भी था, ठीक है। काफी देर बाद आंखें खोलता है, एक कदम आगे, एक स्ट्राइक और फिर बूम। केव जोर से हिलती है, दीवार फट जाती है, रॉक्स तक गिरने लगते हैं। लिन फैंग तुरंत बाहर कूदता है, कुछ ही पल बाद केव पूरी तरह गिर जाती है, सिर्फ फर्स्ट स्ट्राइक और केव कोलैप्स। लिन फैंग के दिल में एक्साइटमेंट दौड़ जाती है, उसने सिर्फ फर्स्ट निर्वाणा स्ट्राइक और 7 डेसोलेशन स्ट्राइक कंबाइन की थी। जुआन लेवल स्किल की असली पावर सामने थी। उसे पता भी नहीं था कि वो नेचुरली स्वॉर्ड फोर्स को कंट्रोल कर रहा था या फिर कर रहा है। उसके लिए अटैक और भी डिस्ट्रक्टिव बन चुका था इसी वजह से। तभी उसकी नजर दूर चलती एक फिगर पर पड़ती है। वो रुक कर बोलता है, लियू फेई। वो समझ नहीं पाता वो यहाँ क्यों आई है। लियू फे रुक कर उसे घूरती है, उसकी आंखों में पुराना गुस्सा था। लियू फे बोलती है, तुमने मेरा टेरिटरी ले लिया, तुमने मुझे इंसल्ट किया। वो बचपन से इंडिपेंडेंट थी, स्ट्रॉन्ग प्राउड नेचर की, लेकिन लिन फेंग ने उसे चैलेंज किया था। उसके सामने गिरना, फिर कहना कि उसे इंटरेस्ट नहीं, फिर उसका ऑर्डिनरी टेरिटरी ले लेना, ये सब उसके ईगो पर सीधा अटैक था। लियू फई अंदर ही अंदर सोचती है, अब मैं लिन की लेयर में हूँ, अब देखते हैं तुम कितने स्ट्रांग हो। पहाड़ी हवा तेज चलती है। वो 2 कल्टीवेटर्स, एक पुराना हिसाब और इलाइट एग्जाम से पहले एक और बैटल। तो देखते हैं क्या होगा, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।